अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबी मुहम्मदिन वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरह फातिहा की वीडियोस का तसलसल हम अर्रहमानिर्रहीम पे इससे पहले डिस्कस कर चुके। अब अगला जुमला जो हमें सूरह फातिहा में अता हुआ वो है मालिकी यौमुद्दीन। अब मिल्कियत का जितना भी मामला है ये यौमुद्दीन तक की सारी मिल्कियत अल्लाह ताला अपने पास रखते हैं। और इस मिल्कियत के हवाले से जब हम गौर करते हैं, मैंने एक मरतबा अपने बुज़ुर्गों से ये सवाल किया कि अल्लाह ताला किसी भी शय को अपने ज़ाती इस्तेमाल में नहीं लाते, फिर ये मिल्कियत सारी की सारी अपने खाते में रखते हैं। और मालिक यौमुद्दीन भी कहते हैं, कुरान में ये भी लिखा हुआ है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। तो ये मिल्कियत का जो क्लेम है अल्लाह ताला ने अपने पास रखा हुआ है, वो हमें दे क्यों नहीं देते। इस पर मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे शेख ने मुझे जो बात कही वो इस तरह से थी। आपने फरमाया कि चलो भाई एक फ़र्ज़ी बात सिचुएशन पर आपसे बात करते हैं। आप ये बताओ कि अल्लाह मियाँ आपको ज़मीन के किसी ख़ास एक टुकड़े के हवाले से, वो चाहे 2 कनाल का हो, 1 एकड़ का हो, 10 एकड़ का हो, उस टुकड़े को अल्लाह ताला कह दें कि ये आपकी मिल्कियत है, तो आप ले लोगे। तो मैंने बिला सोचे समझे कह दिया जी मैं ले लूँगा। कहने लगे आपने गौर से बात सुनी ही नहीं। अब हम इसकी डिटेल डेप्थ में जाते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको ज़मीन का एक टुकड़ा मिल्कियत के तौर पर दे दिया। अब अगर अल्लाह ताला ये आपको मिल्कियत का सारा निज़ाम देने के बाद अल्लाह ताला अपने सूरज से ये कहें कि जी ये ज़मीन अली असगर साहब की है, इसका मालिक वो है, तुमने यहाँ धूप नहीं देनी इसलिए कि सूरज हमारा बनाया हुआ है, अल्लाह का बनाया हुआ है। और उस ज़मीन के टुकड़े को सूरज धूप ना दे, हवाएं वहाँ अपना निज़ाम न करें, उन्हें भी मना कर दिया जाए, चाँद को चाँदनी देने से मना कर दिया जाए, उस ज़मीन को तौलीदी सलाहियतें जो उसके अंदर जो नशो व नमा होती है नबातात की, उससे रोक दिया जाए। तो आप उसके लिए ना तो रोशनी का बंदोबस्त कर सकते हैं, ना हवा का बंदोबस्त कर सकते हैं, ना हरारत का बंदोबस्त कर सकते हैं, ना उसके लिए बादल बरसा सकते हैं, बादल भी आप बनाओगे। तो मैंने अर्ज़ किया जी ऐसी मिल्कियत को मैंने क्या करना जिसको मैं ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकता या मैं उसको। तो मैं कहने लगे इसका मतलब यही हुआ कि आप मिल्कियत के झंझट को पूरा नहीं कर सकते। इसके साथ दूसरी मिसाल मुझे हजूर ने ये दी और फरमाया आपका घर है। तो मैंने कहा जी है। फरमाया उसमें उसका जो बिल आते हैं बिजली का, पानी का, गैस का, कोई और, वो कौन भरता है। तो मैंने कहा जी मैं ही देता हूँ। उन्होंने फरमाया टूट फूट हो जाए तो कौन भरता है। मैंने कहा जी मैं ही करता हूँ। कहने लगे इस्तेमाल कौन कौन करता है। तो हमने कहा जी वो सब, मेरे बच्चे हैं, बीवी है, भाई बहन आते हैं, मेरे अम्मा अब्बा पहले थे तो वो भी इस्तेमाल करते थे। कहने लगे इस्तेमाल करने वाले सारे हैं और बिल भरने को आप रह गए हो, उसकी मेंटेनेंस करने को आप रह गए हो, तो क्यों। तो मैंने कहा जी फिर मेरी ज़िम्मेदारी जो हुई। तो कहने लगे आप घर के मालिक होने की वजह से आप उसके सारे मामलात को ऑर्गेनाइज़ करने के पाबंद हो, और जो उसके अंदर इस्तेमाल को निंदा है, यूज़र हैं, वो सिर्फ उनके पास मिल्कियत का दावा नहीं है और वो उस घर को अब्बा का घर कहते हुए इस्तेमाल करते हैं और उन पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो ये देख लो कि ये कायनात को एक घर तस्वर किया जाए और इसके जो मामलात हैं अल्लाह ताला ने मिल्कियत अपने पास रख के हम पे बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि हम मिल्कियत के झंझट पूरे नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह ने हम सब पर एहसान किया और कहा ज़मीन व आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह की मिल्कियत है। और अगर हम मिल्कियत का क्लेम छोड़ दें और अल्लाह ताला को मिल्कियत हवाले कर दें तो फिर हम बहुत सारे परेशानियों से, झंझटों से आज़ाद हो सकते हैं। इसी तरह जब ये बात मुझे बताई गई और मुझे समझ आई कि जिस चीज़ की मिल्कियत का मैं क्लेम करता हूँ वो तो मेरे गले पड़ जाती है, उसको संभालना, उसके बारे में सारे इंतज़ामात करना मेरे बस में है ही नहीं। मुझे फिर कहना पड़ता है अल्लाह मियाँ मेरी मदद करो।
تو بابا جی نے فرمایا کہ دیکھو آپ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اور تمہیں جو حاصل ہے میسر ہے وہ اس بچے کی طرح، جس طرح بچہ باپ کی ساری چیزیں استعمال کرتا ہے لیکن اس پر ملکیت کا ذمہ کوئی نہیں ہوتا. اگر آپ یہ ملکیت اللہ تعالیٰ کے ذمے لگا دیں اور خود اس کو استعمال کنندہ یا یوزر کہہ دیں، اونر کی بجائے یوزر سمجھیں، تو آپ بہت سارے جھنجھٹوں سے آزاد ہو جائیں گے. مالک یوم الدین کا جو بیسک بات مجھے سمجھائی گئی وہ یہ تھی کہ یہ تو بندے کو بہت ساری ذمہ داریوں سے آزاد کرنے کے لیے اللہ نے اس پر احسان کیا. الرحمن الرحیم کہ وہ تخلیق خود کرتا ہے، تخلیق کے پروسیس کو بڑھاتا ہے اور پھر ملکیت اپنے پاس اس لیے رکھتا ہے کہ مخلوق آزادی سے اس کو استعمال کر لے. تو مجھے جو حکم ہوا وہ یہی تھا کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ میاں کے سامنے چھوٹے سے بچے بن جاؤ اور اللہ میاں کی ساری دی ہوئی چیزیں استعمال کرو. جب آپ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کے واسطے سے استعمال کرتے ہیں تو ملکیت کے جھنجھٹ سے آزاد ہو جاتے ہیں. اسی طرح پیغمبروں کی سلام اللہ علیہ مجمعین سب کی طرز فکر یہ ہوتی رہی ہے کہ کسی بھی شخص یا صلاحیت کی طرف دھیان جانے سے پہلے دھیان اللہ کی طرف جائے. اور جو لوگ پیغمبروں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو پیغمبروں کی طرز فکر سے استفادہ کرنا چاہیے. اور جو لوگ اس طرز فکر کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ملکیت کے دعوے سے دستبردار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. اور یہ جملہ سورہ فاتحہ میں نماز کی ہر رکعت میں ہم سے دہروایا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم اس جھنجھٹ سے آزاد ہو جائیں. ملکیت اللہ کی، ہم بھی اللہ کے، اشیاء بھی اللہ کی. جو اللہ نے دیا اسے شکر کے ساتھ استعمال کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار کرنا یہی ہے کہ ملکیت کے دعوے سے دستبردار ہوا جائے. جب ہم اس ساری تفصیل کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں بالآخر یہ کہنا پڑے گا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے اور باعمل ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. اور یہ باعمل ہونا اسوہ حسنہ کے تحت تمام انبیاء کی سنت یہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں بھی یہی بات ہمیں ملتی ہے. اور اگر ہم اس بات پہ بھی کاربند ہو جائیں تو بہت ساری آسانیوں سے استفادہ کر سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.